नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम आपको हर जिले के अंदर लेकर चलेंगे और हर जिले के अंदर क्या कुछ यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, कितना विकास कार्य हुआ है और कहां पर हुआ है, कितनी लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। संवाददाता जो अलग अलग जिलों से हमें यहाँ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। अपना कोविड चाचा भी बड़ा निराला है। सरकारी सतह पे जो भी तकरीबात हों वहाँ शायद दस्तक भी नहीं देता है, लेकिन मजहबी मुकामात का कोई भी मामला हो तो उस मामले में टांग ज़रूर अड़ाता है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं शहर, गांव, देहात हर जगह पे कोविड गाइडलाइंस का कहीं पालन नहीं होता है, लेकिन सरकार के खाते में उन कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों पर कोई बात नहीं की जाती है। लेकिन जब नमाजों का मामला आता है तो ये कोविड चाचा सर चढ़ कर बोलता है और वही बोल आज भी दिखाई दिए। आज भी कश्मीर की बड़ी मसाजिद में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। बताया गया कि कोविड है और कोविड में 25 से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं है। और शहर में हमसे भी पूछा जा रहा था, सरकार से भी पूछने की बात की जा रही थी कि अगर कोविड है तो सिर्फ मसाजिद के आसपास ही क्यों नजर आता है, मंदिरों के आसपास ही क्यों दिखाई देता है, गुरुद्वारों में ही पूजा पाठ के हवाले से क्यों बात की जाती है। आखिर सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं जहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं वहाँ ये कोविड अंकल नज़र क्यों नहीं आता है। सवाल लोग पूछ रहे हैं, पूछना उनका हक है, जवाब देना भी सरकार का काम है और सरकार इस पे जवाब लोगों को दे तो बात पते की बन सकती है कि आखिर ये कोविड उन्हीं आयाम में या उन्हीं दिनों में या उन्हीं जगहों पे क्यों नज़र आता है जहां आवाम को ऊपर वाले के साथ एक रिश्ता कायम करने की जगह या ज़रूरत होती है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी आपको दिखा देते हैं कि काबुल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की वजह से काफी लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, लेकिन इस पर रविंद्र रैना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता अनिल यहां पहुंचे हुए थे। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना था रविंद्र रैना का, देखिए। ऐसे देखते काबुल एयरपोर्ट पे कल धमाका हुआ, 2 बड़े ब्लास्ट देखने को मिले, किस तरह से बोलते? माइक नीचे करो भाई। काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। अफगानिस्तान जो पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अफगानिस्तान में यहां तालिबान और अल कायदा ने पहले ही बहुत कहर बरपाया है। वहीं आईएसआईएस के आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो सीरियल बम ब्लास्ट किए हैं उससे बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान काबुल अफगानिस्तान में हुआ है। सारी दुनिया को एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर गंभीरता से विचार करना होगा। अफगानिस्तान इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तालिबान हो, अल कायदा हो, आईएसआईएस हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो, इस समय अफगानिस्तान को बुरे तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है। अफगानिस्तान आज की डेट में आतंकवादियों से बुरी तरीके से ग्रसित है। यहां तालिबान, अल कायदा, आईएसआई की तमाम बड़े देशों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ नाटो को मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हो, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हो, जहां जहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भूमि शरेआम आतंकवादियों के प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में चाहे तालिबानी आतंकवादी हो या लश्कर जैश हिजबुल वाले हों, आईएसआईएस के आतंकवादी हों, पाकिस्तान की सेना आईएसआई उनको ट्रेनिंग दे रही है। दुनिया में जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान जिम्मेवार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ही एक पंजशीर घाटी है। यहां अहमद मसूद और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह
वहाँ अपने जांबाज लोगों और सेना के साथ डटे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान के पठान की जीत होगी। पठान एक बहादुर कौम है, जरूर इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत के लोगों की हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के प्रति सहानुभूति है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की दोस्ती सदियों पुरानी है। हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानिस्तान के जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उसके और हिंदुस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो भाइयों जैसे हैं, दोस्तों जैसे हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जल्द अमन आए और पठान की जीत हो। तो आपने देखा कि कल जिस तरह से काबुल के अंदर जो है एक बड़े धमाके जो है वो देखने को मिलते हैं, वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना था कि सभी देशों को जो है इकट्ठा होकर जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के पठानियों के साथ कई पुराने संबंध हैं भारतीयों के और एक भाईचारा है, और कहीं ना कहीं अब तमाम देशों को इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं तालिबानियों को बड़ा जवाब देना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहे चिकी 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर में भी दिखा देते हैं कि कोविड को लेकर किस तरह से आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, अमजद हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए के अंदर बीते 24 घंटे में 44,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। कश्मीर के अंदर भी 100 केसेस से ज़्यादा पॉजिटिव आने शुरू हो चुके हैं और प्रशासन कहता है कि हमारा पूरा गार्ड अप है, यानी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सब कुछ इस बार रखा गया है ताकि कोविड की थर्ड वेव अगर आए तो डेल्टा वेरिएंट से लोगों को किस तरह से बचाना है, ये सरकार ने पूरी तरह से सोच लिया है। लेकिन सरकार जहाँ पर सोचने में असफल रही, शायद वो हिस्सा ये है कि डेल्टा वेरिएंट को फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम कश्मीर श्रीनगर के इस मार्केट में आते हैं तो कहीं पर भी सरकार की कोविड को रोकने की कोई तैयारी साफ नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा पैन करें और आपको बताएं कि मार्केट के अंदर आने वाले लगभग 80% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और ये एक बड़ा जरिया बन सकता है आने वाले समय में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट को फैलने में, और एक बड़ा विस्फोट जम्मू कश्मीर में दोबारा हो सकता है कोविड-19 का। प्रशासन के लगातार दावे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से प्रशासन जो सतर्क है और पूरी तरह से काम कर रहा है ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो हमें जो तस्वीरें मिली वो हैरान कर देने वाली थी। प्रशासन का कोई भी शख्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं है और किसी जगह पर भी किसी तरह का कोई चालान या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग नहीं की जा रही है या फिर कोई सवाल किसी से नहीं किया जा रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा किए जाने वाले दावे शायद खोखले नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कौन कहता है कि लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं जैसी बताने की कोशिश की जा रही है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोविड-2 पे जम्मू कश्मीर के अंदर रात के 10 बजे एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बताया गया था कि शायद लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को पैनिक स्टेट में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन ने अस्पताल तो तैयार रखे हैं, लेकिन ये तैयारी भी पूरी है कि लोगों को अस्पताल किस तरह से पहुंचाना है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे और साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि साजिद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, जहां पर आप देखिए बांडीपुरा के अंदर सरगर्मियां किस तरह से सियासत को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर भी हर एक जिले के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांडीपुरा के अंदर क्या चल रहा है, देखिए। JK 24/7 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं साजिद रसूल। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह के हालात पैदा हुए और उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स कश्मीर में देखने को मिली, उसके पेश नज़र जहाँ पे जो है काफ़ी हद तक सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तातुल की शिकार रहीं। लेकिन ग्रेजुअली जो यहाँ पे मामूल पे जो ज़िंदगी धीरे धीरे लौट आई, उसके बाद से आज जिस तरह के हालात हैं, एक तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल करीब में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर कोई भी सियासी जमात हो या सियासी रहनुमा हो, वो सियासी सरगर्मियाँ धीरे धीरे से अपने अपने इलाकों में शुरू कर रहे हैं। आज भी हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के इंदरकूट नाम से एक गांव यहाँ पे है। ये म्यूनसिपल
म्यूनसिपल जोन है वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आज इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नौजवान जो सियासी रहनुमा है और इस वक्त एक्टिंग म्यूनसिपल चेयरमैन सुंबल भी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आज उन्होंने यहाँ पे एक दौरा किया, यहाँ पे इस इलाके का जायज़ा लिया, यहाँ पे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, तो इस चीज़ का क्या मकसद था और इस पूरे दौरे में के दौरान लोगों ने उनसे किस तरह के मुतालबात सामने रखे और किस तरह के मसाइल का यहाँ पे तज़किरा हुआ, उन्हीं से जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। हमें बताइए, आज आपने यहाँ पे मुर्तज़ाबाद का दौरा किया, तो इस पूरे दौरे का क्या मकसद था और लोगों ने आपसे बात की, किस तरह के मसाइल यहाँ पे लोगों को दरपेश हैं और किस तरह के डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ पे हुए हैं, उस सब से आपसे तफसील जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आप लोगों के, आप यहाँ आए, अपनी तकलीफ़ की आप हमारे पास आए। ये तो आज 3-4 दिनों से यहाँ पे हम मीटिंगें कर रहे हैं। तो आज के डेट में भी कल मुझे यहाँ से एक दावतनामा आया इंदिरकोट मुर्ज़ाबाद से कि आप वहाँ आओ, आप विज़िट करो वहाँ पे। तो वहाँ मैंने काम भी बहुत गोंड इकबाल, वहाँ मैंने बहुत काम भी इससे पहले भी काम किया है। जो 40 साल में वहाँ काम नहीं है वो मैंने करके दिखाया। और अभी भी लोगों की डिमांड है, यहाँ पे लोगों की डिमांड है, कुछ काम वहाँ पे रहे। अभी मैं नहीं कहूँगा कि सब कुछ हुआ वहाँ पे, अभी कुछ काम रह गए हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो काम इनको मैं करके दूंगा। और एक बात जो हम मीटिंग के कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आने वाले टाइम में यहाँ इलेक्शन होंगे और यहाँ अपना नुमाइंदा होगा। JNK UT में इलेक्शन होगा, यहाँ सब अपने नुमाइंदे चुनेंगे और उस नुमाइंदे को चुनेंगे जो नुमाइंदा इनका जो दुख दर्द हो उसमें वो शिरकत करे और ऐसा नुमाइंदा हम चुने जो लोगों के जो मसाइल है वो हल करे। उनको पहले मुझे एज अ छोटा लीडर, मैं छोटा एक लीडर हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने लोगों से पूछूंगा, लोग मुझे राय देंगे हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन रहेगी। कल हो भी सकता है, लोग चेंज भी कर सकते हैं। सही बात। मैंने लोगों के ऊपर छोड़ा। अभी भी विजिट कर रहा हूँ एज अ म्युनिसिपल चेयरमैन और लोगों को मैं ये भी अवेयरनेस कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इलेक्शन यहाँ होंगे। बस इतना सा दौरा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि जहांगीर साहब का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने जो है ऑफिशियली पीपल्स कॉन्फ्रेंस का शमूलियत इख्तियार नहीं की है, लेकिन वो म्यूनसिपल चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पे आज आए थे और उन्होंने दौरा किया, यहाँ पे इस इलाके का जायज़ा लिया और यहाँ पे जो उनके वर्कर्स हैं उनसे बात की। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ये बस्ती है, इन जो लोगों को मसाइल जो मुतालबात थे वो उन्होंने इनके सामने रखे और इन्होंने उनको यकीन दहानी दी कि वो मुस्तकबिल करीब में वो मसले हल कर देंगे। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूबवेल का जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया था। इस समय हम सांबा जिला के घगवाल के गुड़ा जट्टा इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका जो कि टप्याल पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक दिक्कत परेशानी हमें सुनने को आई है और उस परेशानी को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पीछे आप ट्यूबवेल देख रहे हैं जो कि जल शक्ति विभाग ने 2017 में इसे सैंक्शन किया था और 1.5 साल पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ और लगभग 7-8 महीने पहले इस ट्यूबवेल के अंदर मोटरें फिट की गई, पाइपलाइन फिट की गई। आप पीछे पूरा ढांचा देख सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की लागत से ये ट्यूबवेल तैयार हुआ था, लेकिन अभी तक ये किसी काम नहीं आ रहा। जो सहूलियात इससे मिलनी थी लोगों को वो नहीं मिल पा रही, यानी पानी की सप्लाई अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रही। ये इलाका अगर आपको बताएं तो यहाँ लगभग 2500 कुंबा है जिनको यहाँ इस ट्यूबवेल का फायदा मिलना था, पानी की सप्लाई मिलनी थी, लेकिन नहीं मिल पा रही है। कंडी इलाका है, ऑलरेडी यहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं, उसी को लेकर ये नमूना तैयार किया गया था, लेकिन इसका कोई अभी काम होता वो नहीं दिख रहा, यानी इसे फंक्शनल नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और भी आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ट्यूबवेल तैयार किया गया, यहाँ पानी की लगातार कमी है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो पानी का टैंकर मंगवाते हैं, वो भी मजबूरन, और जो नहीं कर पाते वो किस तरह से अपना पानी का सोर्स बनाते हैं ये तो यही लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए जाते हैं, उन्हें अमली जामा भी पहनाया जाता है, लेकिन उसे फंक्शन नहीं किया जाता। यहाँ से साफ तौर पर पता चलता है कि टैक्स का पैसा जो आम जनता का वो लगाया जाता है, लेकिन वो वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है, क्या ये जिला प्रशासन सांबा के अधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं, जल शक्ति विभाग के अधिकारी को संदेश देना चाहते हैं ताकि इसे जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए? क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं जो हमने गिनवाई तो है, लेकिन आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, क्या कुछ किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आ रही है इस ट्यूबवेल की वजह से? इस ट्यूबवेल से सर हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये PHE डिपार्टमेंट की नालायकी के कारण एक्सिन सांबा और जिनका जो भी इनके मैकेनिकल के हैं उनके कारण अभी तक लोगों को पानी को कोई सुविधा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ है जहाँ पर
हमने डीसी में खजूरिया साहब से भी बहुत बार मिले। हमारे सेक्रेटरी उन्होंने जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ब्लॉक लेवल पर कमिश्नर सेक्रेटरी भेजे कि मतलब लोगों की दुख, उनके सामने भी हमने ये मुद्दा उठाया। ब्लॉक दिवस जो हर बुधवार को होता था, हमने वहाँ SDM दफ्तर में वो भी मुद्दे उठाए इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए, लेकिन सर कोई इन्होंने कहीं सुनाई नहीं हुई हमारे लोगों की। अभी हमने सिर्फ आपका हम तो पहले घोड़ा जटा पंचायत टप्याल में स्वागत करते हैं आपका कि जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लोगों की समस्या को सुनने आए हैं। मतलब आपके माध्यम से हम इन लोगों को वार्न करना चाहते हैं। हम डीसी मैम से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि हमारे एक्शन क्या PHE क्या बिजली वाला है, इनके ऊपर फौजी तौर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 करोड़ से तैयार है, रेजरवायर तैयार हैं, पाइप लेइंग हुई है, लेकिन लोगों को पानी का एक बूंद नहीं मिल रहा अभी तक। इनके पास तो इधर मतलब लड़का चलाने वाला भी नहीं है, इसको वॉश कैसे करना है। मैं और डीसी मैम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक्शन। और हमारे जो अभी 15 दिन पहले सेंटर की टीम आई हुई थी लोगों को, PRI मेंबर्स को पूछने के लिए कि लोगों को पानी की सुविधा कैसी है इधर, तो हमने तो कहा कि सर पानी की तो बहुत मुश्किल है जहाँ पर, खासकर कंडी में तो बहुत है, 3-4 दिन के बाद पानी आता है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर हमारे एक गुड़ा जट्टा में 1.5 करोड़ लागत से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। उस टाइम एक्शन हमारे सांबा वो भी उधर बैठे थे, उनके जो सेंटर की टीम आई थी उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो हमें उस टाइम एक्शन साहब ने कहा कि 2-4 दिन में हम इसको रेगुलर कर देंगे, आप चिंता नहीं करें। अभी तक सर अभी उसको भी 15-20 दिन हो गए। हम किसके पास जाएं, हमारे लोग किसके पास जाएं, क्योंकि एक तो हमारे इधर पूरा कंडी बेल्ट है, कुछ लोगों ने फसलें भी लगाई हैं, गर्मी का मौसम है, लेकिन मैक्सिमम लोग सरपंच पंचेस के पास आएंगे। तो हम आज और से आपके माध्यम से विनती करते हैं कि डीसी मैम फौजी तौर पर इन पर एक्शन लें और इनकी तनख्वाहें बंद कर दें। मैं तो गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब मेहता साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पंचायत की तरफ से, इस ट्यूबवेल के ऊपर क्या एक्शन PHE है, क्या बिजली है, क्या AW मैकेनिकल है, जो भी है इस पर इन्वॉल्व, उनकी फौजी तौर पर जो है तो तनख्वाहें बंद कर दें इनकी वो भी है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के तहत ये बताया गया था, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अनाउंस किया था कि हर घर में नल होगा, जल होगा, 2022 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन ये 4 साल पहले जो सैंक्शन किया गया, बनाया गया, लेकिन अभी तक इसे फंक्शनल नहीं किया जा रहा। कितनी बड़ी नालायकी आप मानते हैं इसे? देखो सर, हमारे माननीय प्रिय जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका तो ड्रीम है कि हर घर में नल होना चाहिए, और हमें उम्मीद थी कि हमें लोगों को पानी मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब ने किसी चीज़ के लिए, स्टेट के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन ये नालायकी है। और ये मोदी साहब का अगर ड्रीम इन्होंने जो जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं पूरा करेगी, लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं मिलेगी। और मैं फौजी तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जो भी आप स्कीम करते हो उसका पंचायत से, PRI मेंबर से उसका वो NOC लेंगे कि कम से कम की लोगों को पानी मिल रहा है जो नए ट्यूबवेल का, या नहीं मिल रहा है, फिर इसके बाद इनकी पेमेंट हो। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो दिक्कत है, ये ट्यूबवेल बनाया गया, यहाँ अभी तक पानी की सप्लाई यहाँ से नहीं मिल पा रही है। ये 1.5 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये सामने रिजर्वायर आप देख रहे हैं, ये बने हुए हैं, और उसी के साथ साथ ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं। अंदर मशीनरी जो लगी हुई है वो भी आपने देख ली होगी, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नालायकी साफ तौर पर जल शक्ति विभाग की साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। शायद उनको लोगों के दुख तकलीफें समझने में अभी जो है वो वक्त लग रहा है, लेकिन शायद ये दिक्कतें जो लोग झेल रहे हैं, इससे बड़ी दिक्कत और क्या होगी, जहाँ लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा पीने के लिए, और लोग मजबूरन पानी के टैंकर मंगवाते हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल दिए जाते हैं, लेकिन बिजली के बिल के बदले ये खुद पानी मंगवाने के लिए मजबूर हैं। और बिजली के अनशेड्यूल पावर कट तो हो ही रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ की भी कोई पावर लाइन जो वो काट दी गई है, किन्हीं कारणों से ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये साफ तौर पर नेग्लिजेंसी का शिकार हो रहा है ये प्रोजेक्ट, यानी अनदेखी का शिकार हो रहा है, जो इतना पैसा लगाकर भी अभी तक सुचारू नहीं किया जा रहा। तो हमारी DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी से अपील रहेगी, और LG प्रशासन है, LG मनोज सिन्हा जी से भी अपील रहेगी कि जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों पर चेक रखें, देखें कि क्या ये अपने कामों को लेकर सीरियस हैं या नहीं। अगर नहीं है, अगर जनता की उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतर रहे, जिसको लेकर इनको यहाँ पर आपने अपॉइंट किया है, तो इनकी तनख्वाहें बंद कर दीजिए। ये लोगों का कहना है कि लोगों की मुश्किलातें हल नहीं हो पा रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ गुड़ा जट्टा के लोगों को तरसना पड़ रहा है, जो पूरा घगवाल के टप्याल पंचायत के अंतर्गत इलाका आता है। 2500 कुंबा है यहाँ का, लेकिन हल नहीं हो पा रहा प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद, प्रोजेक्ट बनने के बाद। तो ये है नालायकी जल शक्ति विभाग की जो सामने आ रही है, लगातार सामने आ रही है इस विभाग की नालायकियां। उम्मीद है कि इसके ऊपर गौर किया जाएगा और यहाँ के लोगों को सहूलियात मिलेगी, पानी जल्द से जल्द मिल पाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
चलिए अब आपको जिला अनंतनाग लिए चलेंगे। शाह जुनैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कैजुअल लेबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें परमानेंट करने की पहले भी बात उठी थी और कई मांगे यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन आज किस मांग को लेकर यहाँ काम करने की कोशिश हुई है, प्रदर्शन हुआ है, वो दिखा देते हैं। प्रोटेस्ट का है। सबसे अहम मुद्दा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले टेम्परेरी वर्कर हैं या लैंड ओनर हैं, जो पिछले काफ़ी अरसे से 20-25 साल से सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर जो रही हैं उन्होंने भी इनको चक्की में पीसा है जैसे आटे को पीसा जाता है। और आज भी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वहाँ टेम्परेरी वर्कर 18,000 रुपया लेता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है सिर्फ 750 रुपया उसको दिया जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो टेम्परेरी वेजेस एक्ट यहाँ लागू करना चाहिए। महकमे फॉरेस्ट महकमे जल शक्ति के लैंड ओनर की जानिब से अनंतनाग में अपनी मांग को लेकर किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर ईजाक आर के बैनर तले अनंतनाग में मुस्तकिल करने पर किया एहतजाज। ईजाक सदर बाबू हुसैन ने यूटी गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा जल्द से जल्द कैजुअल लेबर और डेलीवरी की मुस्तकिली के हवाले से ठोस इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तो पूरी जम्मू कश्मीर में एहतजाज होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। JK 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। चलिए अब आपको हंदवाड़ा और कुपवाड़ा लिए चलते हैं। यहाँ पर भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि तारिक राथर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि 3 OGW को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, देख लीजिए। लंगेड़ CRPF कैंप पर बम दस्ते हमले के मामले को आज पुलिस ने हल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस हंदवाड़ा को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब आज 10 रोज़ के बाद पुलिस ने एक हमले की कामयाबी पाई गई और इसमें जो है 3 OGWs को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 10 लंगेड़ CRPF बैंकर पर जो है जाम के दौरान लगा था, जिसमें एक CRPF जवान जो है शदीद तौर जख्मी हो गया। तो आज 10 रोज़ के बाद पुलिस ने उस वक्त बड़ी कामयाबी पाई जब उन्होंने उस मामले में 3 OGWs को गिरफ्तार करने का दावा किया। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं लंगेड़ से, जहां पर आज पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान जिसमें 30 RR लंगेड़ CRPF के जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जब उन्होंने आज एक रिहायशी मकान से मुकामी जो है 3 OGWs को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से इसलाह और गोराबारूद भी बरामद किया गया। देखते रहिए JK 24/7। चलिए अब आपको जिला सोपोर लिए चलेंगे और नदीम हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि अभी तक यहां पर कितने विकास कार्य हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपडेट देख लीजिए। बात करें सोपोर के, सोपोर जो है कि एक आजकल अगर हम देख मसले और मसाइलों का शहर बन चुका है। आए दिन जो अगर हम देखें यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें डेवलपमेंट के हिसाब से ग्राउंड लेवल पे जो है काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते जो है आए दिन जो है जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं सोपोर के वो सामने नज़र आ रहे हैं। वो हमेशा जो है ये सवाल इंतज़ामिया से उठाते हैं कि आया अगर सोपोर की डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, अगर कहीं सारे काम स्टार्ट किए गए थे तो क्या वजूहात है कि काम रोका गया। आपको बताता चलूं यहाँ पे जो है एक फाउंटेन मेन मार्केट में बनाया जा रहा था म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से, लेकिन अगरचे उस पर काम किया गया उसको भी जो है अधूरा छोड़ा गया है। और अगरचे हम बात करें क्लॉक टावर यहाँ पे बनाया जा रहा था म्युनिसिपल सोपोर की जानिब से, उस पर भी जो है काम रोका गया है। अगरचे हम बात करें PHE डिपार्टमेंट की, जितने भी सारे दावे हैं वो सारे दावे जो है सारे खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो है हमें भी कई सारे फ़ोन कॉलें मौसूल होती है कि अगर हम पीने की पानी की बात करें उनके मसले मसाइल लोगों को है। अगरचे हम बात करें रोड्स की अगर हम रोड की बात करें, रोड भी जो है सारे रोड जो है वो खस्ता हालत में है। इसी के चलते जो है आज अगरचे हम बात करें जावेद अहमद भट्ट जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट भी है, हमेशा वो आवाज़ उठाते हैं, सोपोर की आवाज़ उठाते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने मीडिया के साथ भी ये बात छेड़ी कि आए दिन जो है सोपोर के मसले क्यों दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। हम PHE की बात करें, अगरचे हम R&B डिपार्टमेंट की बात करें, अगरचे हम देखें जितने भी ग्राउंड लेवल पर जितने भी सारे दावे किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, वो उनका कहना है कि ये सारे जितने भी सारे दावे हैं ये सारे खोखले नज़र आ रहे हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश। 3 OGWs को गिरफ्तार करने का दावा किया। 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 3 OGWs को गिरफ्
चलिए तो और भी जिलों से आपको रूबरू करवा देते हैं। वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर संवाददाता पहुंचे हुए थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। कमल जी से आप कहाँ से आए हो, क्या है आपकी इस गाड़ी में? अमृतसर से आए चावल लेके, आज 6 दिन हो गए इधर खड़े को। क्या बता रहे हैं ये लोग? पहले तो काम चल रहा था इधर, काम चलने के बाद बोलते आप सोमवार रहते हैं गाड़ी नहीं। तो अंदर में गोदाम में जगह नहीं है कि अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है? रात को क्या पता कि अंदर जगह है, लगाते नहीं ना अंदर, लगाने नहीं दे रहे? लगाने नहीं दे रहे। आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन बाहर ही खड़े हैं। हमने तो बोला भी अंदर लगाओ, जगह अंदर लगाते नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम तो यही चाहते हैं गाड़ी खाली होनी चाहिए हमारी। गाड़ी खाली है तो हम भी जाएंगे पंजाब में, वापस जाएंगे। इतने देर खड़ा रह के गाड़ी को बचता क्या है? कुछ नहीं बचता गाड़ी को। जी हम इस वक्त यहाँ बड़गाम इचगाम रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है FCI का गोदाम है जो कि प्राइवेट है। तो हर वक्त ये गाड़ियाँ बाहर खड़ा करके रखते हैं। लोगों का भी ये कहना था, पहले भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि यहाँ पे जो गोदाम है उनको अंदर पहले देखना पड़ता है कि कितनी कैपेसिटी है गाड़ियों की, तो फिर इनको ऑथराइजेशन दी जाती है। तो पहले से ही जब से यहाँ पे ये गोदाम बना है तब से सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन में बाहर, और दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट को चलने में, ट्रैफिक जाम रहता है और सड़क भी, लोगों का कहना है कि सड़क भी ख़राब हो गई। ड्राइवर हजरात का भी ये कहना है, अमृतसर से, पंजाब से, बहुत जगह से ये गाड़ियाँ आई हैं और ड्राइवर हजरात भी परेशान हैं। 6 दिन से बाहर गाड़ी खड़ी हैं, उनका खर्चा भी नहीं बन रहा। आम लोग इस रोड से बहुत ही परेशान हैं और जो इसका मालिक है गोदाम का काफ़ी गफलत में सोया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार लोगों का कहना है कि हमने बार बार उनसे अप्रोच किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जिले से आपको खबर दिखाने की एक पहल जो है वो की गई है, लेकिन यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों को ध्यान देने की ज़रूरत है, LG प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये महज एक सिर्फ खबर नहीं है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोगों को वंचित रखा गया है तो कब तक वंचित रखा जाएगा। इन लोगों पर काफ़ी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इन लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, परेशानियां पेश आ रही हैं, इसका हल होना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ काम करते हुए हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ प्रशासन पर बनता है, सरकार पर बनता है कि आखिर कितने दिनों में इनकी समस्याओं का हल होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।